8 नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को नहीं उतारना है, ठीक है। हम क्वेश्चन को उतार चुके हैं तो क्या करेंगे, दिखाना ज़रूरी था, दिखाना आवश्यक था, इसीलिए आप देख रहे हैं, इसीलिए इसको नहीं उतारना है। यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, या दिया हुआ है जो भी लिखिए, प्रश्न से क्या क्या है देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, देखिए यहाँ पे अधिकतम अंक, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम अंक बराबर 87। एक दूसरा क्या है, दूसरा है न्यूनतम अंक या अधिकतम अंक, अधिकतम अंक बराबर न्यूनतम अंक। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आप देखेंगे कि अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 आ रहा है समझ में। यहाँ पे कह रहा है ना, देखिए यहाँ पे अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 क्या है, अधिकतम अंक। क्लियर यहाँ तक आ रहा है। अधिकतम अंक जो है न्यूनतम अंक का 2 गुना का जमा 7 है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अधिकतम अंक यहाँ पे 87 दिया हुआ है। न्यूनतम अंक पता नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे x लिखते, और नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम अंक, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिख दीजिए हल। न्यूनतम अंक क्या है तो लिख देंगे यहाँ पे न्यूनतम अंक, या यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x मानिए, न्यूनतम अंक को x का मतलब गुना, 2 गुना, और जमा 7 मतलब जोड़ 7 होता है। जमा 7 जोड़ 7, समझ रहे हैं, ये एक ही बात हुआ। अब यहाँ पे लिखेंगे 87 बराबर 2x जोड़ 7, यहाँ तक ठीक है। अब 7 को इस साइड लाइए, x को अकेला करना है, x का मान निकालना है। x क्या है, न्यूनतम अंक। चलिए 7 को इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे या 87, ये माइनस प्लस में है तो इस साइड माइनस में, उधर बच गया सिर्फ 2x। 87 से 7 जाएगा तो क्या बचने वाला है, 80। 80 बराबर 2x, या अभी 2 को इस साइड लेंगे तो 80 बटे 2, उधर बच गया x, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40, या x बराबर 40 आ गया, x का मान आ गया 40। तो क्या हो गया, न्यूनतम अंक यहाँ पे लिखेंगे क्लियर हो के, अतः न्यूनतम अंक बराबर, न्यूनतम अंक को x माने थे इसीलिए आपको समझने के लिए x लिखे, नहीं लिखेंगे तो चलेगा। न्यूनतम अंक को x माने और x की वैल्यू आ गया 40, आंसर ये है। तो पहले इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ से लिखना आपको कहाँ से है, ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया गया, कहाँ से, यहाँ से, इससे नीचे लिखना है, इससे ऊपर नहीं। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखिए, उसके बाद इसको नीचे में, उसके नीचे में इसको लिख दीजिएगा। 8 का 2 कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है तो शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस प्रकार के त्रिभुज के आधार कोण क्या होगा, तो 40 से क्या जाएगा, ये समझ रहे हैं। चलिए इसको करके देखते हैं, पहले प्रैक्टिकल देखिए, फिगर से समझ में आएगा, चित्र से। तो ये देखिए, ये हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजा बराबर। तो यहाँ पे जब इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको C कहेंगे, तो यहाँ इकारा शीर्ष कोण जो है ना, ये दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री आ रहा है। और आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 साइड, ये साइड और ये साइड, ये कोई भी, अभी हम समझते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। दो साइड जब बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में तो दोनों कोण जो आधार का कोण है ये भी बराबर होता है। फिर से
समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर होता है। मैंने मान लिया ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं। जब दोनों साइड बराबर होता है तो बराबर साइड वाले यहाँ पे आधार पे जो कोण बनेगा वो बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जब x बनेगा तो यहाँ भी x बनेगा, ये x डिग्री का तो ये भी x डिग्री का। मीनिंग समझ रहे हैं? यहाँ पे 5 डिग्री तो यहाँ 5 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री तो यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 24 डिग्री तो यहाँ 24 डिग्री बराबर होता है। चलिए यहाँ तक ठीक है। और ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये भी जानते हैं, ये भी जान लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे, उसको क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ये समझा चुके हैं, ठीक है। ये फिगर में समझा दिए, अच्छा लगेगा। इसको लिखना नहीं है। अब लिखना किसको है? तो यहाँ पे हम उसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और यहाँ पे हल नहीं, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्या क्या प्रश्न से दिया हुआ है, या यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। प्रश्न से क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। तो आधार कोण तो बराबर होगा, सब जानता है, कहने उड़ने से थोड़े होगा। शीर्ष कोण यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज को ऐसे समझते हैं ना, दिखाते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के का शीर्ष कोण, शीर्ष कोण, शीर्ष कोण बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो आधार कोण क्या होगा? तो आधार कोण, आधार कोण बराबर व्हाट? प्रश्नवाचक चिन्ह। आधार कोण समझते हैं ना, ये कोण क्या होगा? ये कोण कोई एक बताइए। ये जब 10 होगा तो भी 10 होगा, तो दोनों तो पता चल ही जाएगा। ये 25 होगा तो भी 25 होगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखिए यहाँ पे हल। आपको लिखना क्या है? कहाँ से? यहाँ से लिखना है, उसको नहीं लिखना है। समझने के लिए इसको साइड में लिख लीजिएगा, अलग की बात है। इसको नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन को नहीं लिखना है कभी। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण इतना, तो लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से दो बातें जानना पड़ेगा आपको, नहीं यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से क्या, या यहाँ पे समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण, दो कोण बराबर होता है, ये लिखना पड़ेगा। और उसमें भी लिख दिया है, आधार कोण बराबर होता है, ठीक है, दो कोण बराबर होता है। मैंने माना वह कोण बराबर x डिग्री का है। कोण को डिग्री में नापते हैं, और कोई भी, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे ये ऐसे देते हैं, छोटा सा 0 समझिए, वो समझिए, जो समझिए, डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे x डिग्री मान लिया कि ये x डिग्री, आप y डिग्री मानिए, a डिग्री मानिए, z डिग्री मानिए, कुछ भी मानिए। यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। सूत्र से, सूत्र क्या लगेगा इसमें? त्रिभुज के सभी कोणों का, या तीनों कोणों का, सभी कोण मतलब क्या 5-10 कोण थोड़े उसमें होता है, उसमें 3 ही कोण होता है। या लिख चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण, 3 कोण होगा। एक कोण क्या किया है, इसको देखेंगे। यहाँ पे एक कोण है 40 डिग्री, दूसरा माने है x डिग्री। तो समझ में आ रहा है ना, जब एक को x मानेंगे तो वो भी x हो जाएगा, या इसको x मानेंगे तो ये x हो जाएगा, दोनों बराबर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। आ रहा है? आना चाहिए। कि जब एक कोण 40 डिग्री यहाँ पे दिखा चुके हैं, दूसरा x डिग्री है, तो तीसरा भी x डिग्री होगा। यहाँ पे y देते तो वहाँ भी y हो जाता। यहाँ पे लिखेंगे या x जोड़ x क्या होगा, 2x डिग्री,
बराबर 180 डिग्री, 40 को साइड ले जाइए तो -40 डिग्री, या 2x डिग्री बराबर 180 से 40 जाएगा तो 140 डिग्री बचना चाहिए, या यहाँ पे x डिग्री बराबर 140 डिग्री अब बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री बराबर 70 डिग्री, x बराबर 70 डिग्री आ गया, आना चाहिए। तो x का मान 70 आया, तो मीनिंग ये हो गया, अतः आधार कोण को माने हैं हम x, और x की वैल्यू आ गया कितना, 70 डिग्री। आंसर 70 डिग्री आया, तो ये हो गया 70 और ये भी हो गया 70, और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140, 140 में 40 को जोड़ेंगे 180, पूर गया सभी कि तीनों कोण को जोड़ने पे क्या होगा 180 डिग्री भी हो गया, ये 70 हुआ ये 70 हुआ, दोनों बराबर हो गया। चलिए पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद ये नीचे में, इसके नीचे में इसको लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम है, 3 गुने से ठीक है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम है, योगफल बराबर 19 है। ठीक है, तो अपना लोग को लिखना है, यहाँ से क्वेश्चन को नहीं उतारना है, इस लाइन से नीचे वाले को लिखना है। दिया गया है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम है, योगफल 19 है। यहाँ पे देखिए एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से कम है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरी संख्या बराबर x। यहाँ तक ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से, चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, या एक संख्या जो कहिए पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या, जोड़े क्यों, योगफल था, जोड़ेंगे तभी योगफल होगा, दूसरा संख्या बराबर योगफल। चलिए पहला संख्या जो है यहाँ पे कह रहा है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 3 कम है, यानी कि पहला संख्या जो है इसके 3 गुने से पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुने से, दूसरा संख्या क्या है x है ना, समझ रहे, फिर से देखिए दूसरा संख्या x है, तो पहला संख्या जो है दूसरी संख्या के, तो पहले दूसरा संख्या लिखना पड़ेगा ना x, दूसरी संख्या के 3 गुने से, तो 3 गुना से 3 कम है तो -3 करना पड़ेगा। आ रहा समझ में, फिर से देखिए ये क्या हो रहा है, पहला संख्या क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या मैंने माना x, तो दूसरी संख्या के 3 गुने से यानी 3 गुना से 3 कम है, तो 3 घटाओ, अब प्लस ये और दूसरा संख्या x, योगफल बराबर 19, या 3x घटाओ 3 जोड़ x बराबर 19, इसको उस साइड ले जाइए, देखिए x प्लस में 3x, x मतलब 1x, तो ये हो गया 4x, दोनों मिला के 3x और 1x 4x बराबर 19 जोड़ 3, 3 माइनस में उस साइड प्लस में, या 4x बराबर क्या हो जाएगा 22,
4x बराबर 22, या x बराबर 22/4। इसको काटेंगे तो 2, ये काटेंगे तो 11, यानी 11/2 हो गया एक आंसर, या x बराबर 11/2। मीनिंग ये हुआ कि x का मान निकला 11/2, यानी दूसरा संख्या क्या निकल गया, x। चलिए यहाँ अब लिखेंगे पहला संख्या बराबर क्या था, दूसरी संख्या का तिगुना से 3 कम, x से 3 गुना से 3 कम। ये समझ आ रहा है ना। पहला संख्या जो था दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या के तिगुने से 3 कम, 3 गुना करने पे 3 कम। x का मान क्या आ गया जानते हैं, 11/2 है, 11/2 है। तो 11/2 और गुना 3 घटाओ 3। यहाँ पे नहीं कुछ समझ में आता है तो 1 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। 11 को 3 से गुना करेंगे 33/2 घटाओ 3 आ रहा है, बराबर। यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 दे करके जोड़ घटाव कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं। ये 33, 3 को 2 से गुना करेंगे माइनस के साथ 6 जाएगा ऊपर में और नीचे में 2 रहा। आपको नहीं समझ में आया तो नीचे में 1 दे करके 2, 1 का लघुत्तम 2 होगा, फिर जोड़ घटाव कर लीजिएगा। समझ में आ रहा ना, 33/2 घटाओ 3/1, इसका लघुत्तम होगा 2। अब कर लीजिएगा तो यही आएगा, 33 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 27/2। यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला संख्या बराबर 27/2, दूसरा संख्या बराबर, दूसरा संख्या क्या माने थे, x, दूसरा संख्या को x माने थे, x यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। x और x का मान आ गया 11/2। यानी यहाँ पे देखेंगे एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुने से कम है। ये संख्या जो है, ये संख्या इसके तिगुने से 3 कम है, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल, और उनका योगफल, जब उनका योगफल क्या हो जाएगा, उनका योगफल 19 हो जाएगा। तो देखेंगे इन दोनों को जोड़िए तो एक बार देखते हैं कि 19 हो रहा है कि नहीं। 27/2 है, 27/2 है, 11/2 है, नीचे में सेम, ऊपर में भी सेम, तो क्या हो जाएगा, 27 से 11 यानी 8 और 3 19 हो गया ना। तो आंसर आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही हुआ। दोनों को जोड़ के 19 होना चाहिए, और यहाँ पे भी कह रहा था ना उनका योगफल 19 है, 19 तो आ गया। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। यहाँ पे से लिखना है तो इससे नीचे, इस लाइन से नीचे, उसके बाद इसको है कि किसी वर्ग में 35 विद्यार्थी, यानी कि कोई क्लास चल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो क्लास जो चल रहा है उसमें क्या है, 35 विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का 2/5 है, तो वर्ग में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है। यहाँ पे चलिए लिख करके दिखाते हैं, यहाँ से हल करते हैं। यहाँ पे सोचेंगे किसको x माने। तो यहाँ देखिए कह रहा है लड़कियों की संख्या जो है, लड़कों की संख्या का इतना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, लड़कों की संख्या को x मानना पड़ेगा, या y a b c कुछ भी। तो माना, यहाँ पे हल नहीं, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, पहले दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, कुल विद्यार्थी बराबर 35। टोटल विद्यार्थी कितना है, 35। लड़कियों
की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? लड़कों की संख्या का 2/5। यहाँ तक कंप्लीट है कि लड़कियों की संख्या जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2/5 है और कुल विद्यार्थी 35 है। तो कह रहा है यहाँ पे कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। आ रहा है समझ में? ज्ञात करें, जहाँ पे ज्ञात करने की बात होता है, निकालने की बात होता है, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पे अब लिखेंगे हल। यहाँ तक तो दिया गया था, अब हल। यहाँ पे लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x। समझ रहे हैं क्यों लिखा है लड़कों की संख्या को x माने? क्योंकि लड़कों की संख्या का इतना है तो उसको x मानना पड़ेगा लड़कों की संख्या को। अब यहाँ लिखेंगे लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थियों की संख्या। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का दोनों को योग करेंगे तो कुल विद्यार्थी होगा या नहीं होगा? होना चाहिए। लड़कों की संख्या को भी मान लिया मैंने x लिख दीजिए प्लस लड़कियों की संख्या। यहां से देखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर देना है। तो लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या का 2/5 का मतलब क्या होता है? गुना कर दीजिए, समझ में नहीं आएगा तो। लड़कों की संख्या का 2/5 यानी लड़कों की संख्या गुना 2/5। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना? लड़कियों की संख्या यहाँ है तो यहाँ देंगे क्या, ये बराबर इतना है तो लड़कों की संख्या कितना है देखिए यहाँ पे x माने है। लड़कों की संख्या क्या माने हैं? x यहाँ पे देखेंगे और गुना 2/5 हो गया लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या क्या है? x गुना 2/5 और बराबर कुल विद्यार्थी कितना है? तो 35। चलिए, या x जोड़ इसको ऊपर से गुना होता जानते हैं ना, 2x/5 बराबर 35। नहीं नीचे में कुछ तो 1 दे दीजिए, या यहाँ पे नीचे में 1 5 को गुना करेंगे 5। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अब लघुत्तम उगतम वाला ऐसा छोड़िए इसको झंझट को। जैसे इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो इसको गुना करके लिखिए यहाँ, तो 5x होगा। क्यों लिखते हैं? तो देखिए इससे इसको भगा देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे इन दोनों को गुना करते हैं कभी भी लिख करिएगा तो इन दोनों को जब गुना करिएगा तो इससे भागा दीजिएगा इसमें तो ये हो जाएगा, इससे भागा इसमें दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो कोना कोनी गुना कीजिए, इससे इसको भगा दीजिए 5 होगा ना, 5 आया नहीं है, इससे इसको गुना कर दीजिए 5x। अब ये 5 से इसको भगा देंगे क्या होगा? 1। देखिए यहाँ पे 1 है तो इसलिए ना करें, कोना कोनी गुना कीजिए, 1 को 2x से 2x बराबर 35, या 7x हुआ 7x। ये 5 भागा में है तो 60 गुना में 35 गुना 5, या x बराबर 35 गुना 5/7। 7 गुना में है भागा में जाएगा, इस 7 से कटेगा 5 हो जाएगा, या
x बराबर क्या हो जाएगा 25, x बराबर 25। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, तो x का मान 25 आ गया। x का मान 25 आने का मतलब लड़कों की संख्या 25 आ गया। लिखेंगे लड़कों की संख्या बड़ा, लड़कों की संख्या को x माने हैं और x का मान आ गया 25। लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या यहाँ से देखें हैं, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या का 2/5। फिर से लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या का 2/5 और लड़कों की संख्या कितना आ गया, लड़कों की संख्या आ गया 25। देखिए वहाँ पे तो 25 गुना 2/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे लड़कों की 25 लिखेंगे लड़कों की संख्या के सामने, गुना 2/5, 25 गुना 2/5, 5 5 काटेंगे तो 5 होगा यानी 10 हुआ। लड़कों की संख्या 25 हुआ, लड़कियों की संख्या 10 हुआ। ये हो गया आंसर। इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लाइन से नीचे वाले को, उसके बाद लिखेंगे नीचे में, साइड में नहीं लिख देना है, नीचे में लिख, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ से लिखना है नीचे, उसके बाद ये 2 लाइन उसके नीचे में लिख देंगे।